नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली और पूरा रोलर कोस्टर बना हुआ था मार्केट। एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले जब ट्रेडिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे हम, तो उसमें आज एशिया बाजारों से संकेत नेगेटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स की कमजोर क्लोजिंग देखने को मिली थी। नैस्डैक 1% लुढ़का था। डेट सीलिंग का मुद्दा अमेरिकन मार्केट्स में गहराया हुआ है और एसडेक्स बता रहा था 60 से 70 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट शुरुआती सत्र में देखने को मिलेगी। तो भैया कॉन्फिडेंस की कमी थी आज, और जैसे ही खुले वैसे ही गोता लगा दिया। 18,294 के लेवल पे ओपन हुए, लेकिन उसके बाद एकदम से खरीदारी बढ़ती हुई नजर आई। 18,392 के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन ये एपिसोड टिका 11:15 बजे के आसपास। फिर तो जो बिकवाली हुई है आज के सत्र में, एकदम से कॉल राइटर्स हावी हो गए। 18,262 ये आज के दिन का लो लगा है। क्लोजिंग हुई है 18,285 के लेवल पे। 62 पॉइंट्स गवाकर निफ्टी ने क्लोज किया है। लेकिन अब ये देखिए 18,392 से टूटते टूटते 18,285 की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 44,010, क्लोजिंग हुई है 43,677। क्लोज टू क्लोज 276 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई देगी आपको, लेकिन हायर लेवल पे ले जाकर पटका है। सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट दिखाकर बंद हुआ है 61,773 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस 30 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 20 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन जो चढ़ा उसमें फार्मा था। आज सन फार्मा 2% चढ़ गया, डॉक्टर रेड्डी 1% चढ़ गया, आईटीसी ने बचाया आज बाजार को 1% के आसपास ये चढ़ा। इंडसइंड बैंक और टाइटन जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में जो जोश में था उसका जोश पड़ गया ठंडा। अदानी एंटरप्राइजेस 6% लुढ़का आज के सत्र में। अदानी पोर्ट्स 2% टूटा है। टाटा मोटर्स 1.5% हल्का हो गया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने दबाव बनाया और ये स्टॉक 1% के आसपास करेक्ट हुए। एफएनओ गेनर्स में आज बोलबाला था दीपक नाइट्राइट का। क्या जोरदार खरीदारी स्टॉक में बहुत समय बाद हमने देखा आती हुई नजर आई है। 9.5% की तेजी पकड़े हुए था। डिक्सन नतीजों का इंपैक्ट था जो उसे 7% ऊपर ले गया। लॉरस लैब्स बहुत पिटाई हो चुकी है, लेकिन अब आया रिवर्सल और 6.5% आज चढ़ा। सीजी कंज्यूमर और बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स भी 3% से 4% तेज होकर हुए हैं बंद। एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को ही पाएंगे आप। आज निफ्टी का ही टॉप लूजर है। वायदा कारोबार में भी हल्का हो गया स्टॉक और पिछले कुछ दिनों में जो रफ्तार पकड़ी हुई थी आज थोड़ा ठंडा हो गया। 6% के आसपास टूटा है। कमेंस 5.25% टूटा। श्री सीमेंट 3% लुढ़क गया। इंडिया सीमेंट और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे भी दबाव आया, 3.25% के आसपास से टूट गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज ज्यादातर स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर हल्के हुए हैं। बहुत ताबड़तोड़ खरीदारी हमने 3 ट्रेडिंग सेशंस तक आती देखी, लेकिन आज सरेंडर कर गए। 6% टूटा है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट 2% टूटा है। अंबुजा एसीसी 1 से 2% टूटे हैं। अदानी विल्मर शुरुआत एकदम से तेज हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। इसका सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ है और 5% के लोअर सर्किट पे था। अदानी पार 1% टूटा है। जो चढ़े हैं उसमें अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन 5% के अपर सर्किट पे लॉक थे। अदानी ग्रीन हल्का हुआ 0.5% के आसपास। एनडीटीवी ये स्टॉक लगभग 5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। आज जो तेजी पकड़े हुए थे स्टॉक्स, उसमें फार्मा शामिल था, जिसमें लॉरस लैब्स बहुत समय बाद तेजी बनी है। 6.5% का उछाल था। सन फार्मा 2% चढ़ा है। ग्रैन्यूल्स, एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, सिंजीन, सिप्ला हल्की खरीदारी के साथ हुए बंद, लेकिन 1% से 1.5% का रिटर्न इन स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया। मीडिया में एनडीटीवी तो था ही 5% के अपर सर्किट पे लॉक। इसके अलावा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे, नजारा, नेटवर्क 18 1.5% से लगभग 4% के आसपास की तेजी पकड़े हुए थे, लेकिन जी एंटरटेनमेंट जिसके नतीजे कल आने हैं वो 1.5% हल्का हो गया। इसके अलावा एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस 3.5% उछला। मैकडॉवल 1.5% चढ़ा है। आईटीसी का सहारा था बाजार को आज, 1% ये चढ़ गया। यूबीएल, कोलगेट, मैरिको, डाबर में हल्की खरीदारी आधे फीसदी से 1% ऊपर ले आई इन स्टॉक्स को, लेकिन इसी कैटेगरी में रैडिको और इमामी जिसके नतीजे कल आने हैं वो नेगेटिव बंद हुए हैं। एनर्जी में अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर था। इसके अलावा पावर ग्रिड, आईओसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी आधे फीसदी से 1% ऊपर थे। मेटल्स करेक्ट हो गए आज। वैसे तो अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का हिस्सा है, तो इसलिए आपको मेटल इंडेक्स ज्यादा टूटता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोर मेटल स्टॉक्स में रत्नामनी 3.5% टूटा है। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसएल, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंडाल्को 1% से 2% करेक्ट हुए। बैंक्स में आज फेडरल बैंक, पीएनबी ये स्टॉक्स जो निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स हैं वहां पर दबाव देखने को मिला 1.5% से 2.25%। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, दिग्गज बैंक्स यहां पर भी आधे फीसदी से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट एक पीएसयू अगर बैंकिंग बास्केट देखोगे तो आज ज्यादा स्टॉक्स से जो टूट रहे थे, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यहां पर करेक्शन देखने को मिल रही थी। और निजी क्षेत्र में 2 बैंक्स थे जो चढ़ रहे थे, जिसमें बैंक बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल थे। लेकिन ओवरऑल देखें पिक्चर तो आज बैंकिंग उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। मिड कैप गेनर्स में श्नाइडर का नंबर आया आज, 13.25% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था। सुदर्शन केमिकल 12% चढ़ा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बहुत समय बाद खरीदारी बनी और ये 9% ऊपर आ गया। चेन्नई पेट्रो तो कमाल कर रहा है, 8.5% के रिटर्न आज भी डिलीवर कर दिए। एचएससीएल और स्पाइस जेट 8% चढ़े हैं।
इंजीनियर्स इंडिया लगभग 7.5% चढ़ता हुआ नजर आया। जिंदल सॉ, एनबीसीसी भी 7.5% 7.25% के आसपास चढ़े हैं। मेट्रो ब्रांड्स नतीजों का इंपैक्ट था जो इसे 6.5% ऊपर ले आया। एलगी इक्विपमेंट, एनसीसी और केपीआईटी टेक 5.6% से 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स ऐसे गिरते बाजार में दिए इन स्टॉक्स ने। मिड कैप लूजर्स में डिशमन कार्बोजन 12.5% करेक्ट हुआ है। पॉलीप्लेक्स 8% टूटा है, नतीजों का इंपैक्ट था। रिलायंस पावर कल खुशी में था, आज ऊपरी स्तरों पर हो गई मुनाफा वसूली, 6.5% टूट गया। जीआरएम ओवरसीज, कमिंस, सीक्वेंट और केमप्लास्ट इन स्टॉक्स में 4.5% से 6.25% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। आज उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा अमेरिकन मार्केट्स पे और उसका रिफ्लेक्शन आप एशिया बाजारों पर देखोगे। कल यूएस में Q1 जीडीपी के दूसरा अनुमान जो है वो जारी होना है, एक और मैक्रो इंडिकेटर है। लेकिन उससे पहले हमारी मंथली एक्सपायरी कट चुकी होगी। जी हाँ, कल मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी है। कल 287 कंपनियों के नतीजे आने हैं और ज़्यादातर छोटी मझोली कंपनियां हैं। निफ्टी में इंपॉर्टेंट ये है कि 18,300, 18,500, 18,300, 400, 500 इन स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स बहुत हैवी हो गए हैं। हैवी कॉल राइटिंग हमने बाजार पर देखी है, तो इतना आसान तो है नहीं चढ़ाई चढ़ना। यहाँ से चढ़ाई चढ़ने के लिए शॉर्ट कवरिंग आनी जरूरी है और बाजार के अभी तक की कंडीशन को देख के लग रहा है कि फिर से एक रेंज में फंसेंगे। नीचे 18,200 के लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे, ऊपर 18,400 के स्तर को प्रोटेक्ट करेंगे। और निफ्टी ने इंपॉर्टेंट ये कि 2 सत्रों से 18,400 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाई है। बैंक निफ्टी ने 5 सत्रों से 44,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाई है। हम दस्तक तो दे देते हैं 44,000 के लेवल को जाकर, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर जाते हैं। तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया हायर साइड पे 44,000 का और निफ्टी पे 18,400 के लेवल का। अब आखिरी दिन है कल मई वायदा सीरीज का, तो उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि 2 लेवल्स ब्रीच होंगे। इनफैक्ट नीचे बच जाए तो ज्यादा बेहतर। क्या बच जाए? नीचे 18,200 का लेवल बच जाए तो वो बहुत बेहतर। अच्छा, अभी कॉन्ट्रा ट्रेड्स हो रहे हैं। एक दिन की मंदी आती है, अगले दिन एकदम से तेजी बन जाती है, फिर एक दिन तेजी होती है, अगले दिन एकदम से मंदी बन जाती है। तो ऐसे जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन निफ्टी पे कौन से लेवल्स, निफ्टी बैंक पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये जानना है तो आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान। 3 कैटेगरी के प्लान हमने लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, बिस्तक ने यूट्यूब पर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम इस कैटेगरी में 3 प्लान लॉन्च कर रखे हैं। कॉस्टिंग है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। कॉमन फीचर ये है कि बाजार शुरू होने से पहले आपको एक न्यूज़लेटर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें तमाम खबरें स्टॉक रिलेटेड, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि आपकी मदद करेंगे ट्रेड सेटअप करने में। साथ साथ एफआईएस कैसे पोजीशंस बना रहे हैं इंडियन मार्केट में, इंडेक्स स्पेसिफिक उनकी कितनी लॉन्ग पोजीशंस है, निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, ऑप्शंस का पूरा डेटा, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे बाजार शुरू होने से पहले ही शेयर कर दी जाएंगी। और अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो बिस्तक पे लाइव चैट शोज में, तो आपके सवालों को प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस किया जाएगा। गोल्ड प्लान जो कि हायर ग्रेड प्लान है, उसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में स्पेशल शोज में ज्वाइन भी हो सकते हो। और प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें सिल्वर और गोल्ड प्लान के फीचर्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का आपको मौका मिलेगा और बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इक्विटी मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हो आप। साथ ही साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलेगी जिसमें आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे टॉप ब्रोकिंग हाउसेस। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।